इस वीडियो में कुछ नहीं सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करेंगे कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको 300 करोड़ का मालिक बना सकता है। एंड आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, लिटरली कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, बस बैठे बैठे नोट गिनना है। यकीन नहीं हो रहा ना, लाइव प्रूफ बताऊंगा मैं, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा। ये पिक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं डोमिनो। एक थ्योरी है डोमिनो इफेक्ट जो कंपाउंडिंग के भयंकर पावर को दर्शाती है। डोमिनो इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप 2 इंच का डोमिनो लो और उसको एक जगह पर खड़ा कर दो और उसके ठीक बगल में नेक्स्ट डोमिनो 50% बड़ा कर दो, यानी 3 इंच का। फिर अगला डोमिनो लो, वो 3 इंच से 50% बड़ा कर दो, यानी 4.5 इंच का। और इस तरह ही लगातार आपको पिछले डोमिनो से अगले डोमिनो की साइज 50% बढ़ाते जाना है। जब आप इसे सीक्वेंस में खड़ा करते जाओगे तो 23वां जो डोमिनो होगा वो कुतुब मीनार से बड़ा होगा और 57वां डोमिनो जो होगा वो धरती से चांद तक का दूरी कवर कर ले, ये इतना बड़ा हो जाएगा। भाई इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। चलो मैं इसको सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। कंपाउंडिंग बेसिकली वर्क कैसे करती है ये जानिए आप। मान लीजिए अगर आप मंथली 1000 रुपए जमा करते हो तो आप एक साल में 1,20,000 रुपए जमा करोगे। अगर आपको उस पे 7% का इंटरेस्ट मिलेगा तो वो एक साल में हो जाएगा 1,28,000। वहीं अगर आपको इस पर 7% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो ये अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 1,74,000। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर साल आपको जो ब्याज मिलेगा अगले साल आपको उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जैसे पहले साल आपको कुल 12,000 रुपए पर 7% की दर से 840 रुपए का ब्याज मिला, तो अगले साल आपको इन 12,000 रुपए के अलावा 840 रुपए के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी मूलधन 12,000 रुपए प्लस जो ब्याज था 840, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा और इस पर आपको ब्याज मिलेगा। फिर अगले साल ये ब्याज भी मूलधन में जुड़ जाएगा और उस पर ब्याज मिलेगा। जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल से, बच्चों वाले एग्जांपल से समझाता हूं। सिंपली समझो, मेरे पास 1000 रुपए हैं, इस पर 10% का इंटरेस्ट मुझे हर महीने मिल रहा है। तो पहले महीने हमारे पास होगा मूलधन 1000 रुपए प्लस उसका जो ब्याज मिलेगा 100 रुपीज, वो यानी 1100 हो जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ मुझे 1000 रुपए पर नहीं 1100 पर ब्याज मिलेगा, तो वो होगा 110 रुपए। अब ये 1100 और 110 जुड़ जाएंगे। तीसरे मंथ में मुझे 1210 रुपए पर ब्याज मिलेगा, तो वो होगा 121 रुपए। चौथे मंथ में मुझे 1331 रुपए पर ब्याज मिलेगा, तो वो होगा 133 रुपए। पांचवें मंथ में मुझे 1464 रुपए पर ब्याज मिलेगा, तो वो होगा 146 रुपए। छठे मंथ मुझे 1610 रुपए पर ब्याज मिलेगा, तो वो होगा 161 रुपए। सातवें मंथ मुझे 1771 रुपए पर ब्याज मिलेगा, तो वो होगा 177 रुपए। और आठवें मंथ मुझे 1948 रुपए पर ब्याज मिलेगा, वो होगा 194 रुपए। और 9वें मंथ मुझे 2142 रुपए पर ब्याज मिलेगा और वो होगा 214 रुपए। यानी अब देख सकते हो कि 9 महीने में ही अमाउंट सीधे डबल हो चुका है एंड जो ब्याज है वो भी डबल हो चुका है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ये ब्याज जो है और बढ़ते जाएगा, जो जुटते जाएगा और अमाउंट बहुत बड़ा होते जाएगा। इतना लंबा मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको समझा सकूं कि ब्याज किस रफ्तार से भागता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस रफ्तार से भागता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को पावर कहां से मिलता है? टाइम से। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा ये भयंकर रिजल्ट्स ला कर देता है। अब जो गेम में आपको दिखाने वाला हूं ना, लिटरली इसको देख के आप शॉक होने वाले हो। बस पेशेंस के साथ थोड़ा वीडियो देखते रहो तुम। एक इंसान जो कि ढंग का बिजनेस कर रहा है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर कॉर्पोरेट्स में काफी हाई लेवल के पोस्ट पर है या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है जिसमें अच्छा खासा पैसा है, तो ऐसे लोग से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भैया 4 से 5 लाख रुपए ये इंसान अर्न कर रहा होगा मंथली। अब किसी ने इनिशियली मेहनत करी और इनिशियली 4 से 5 लाख रुपए की एक स्टेबल इनकम क्रिएट कर लिया। अब देखो कितना बड़ा गेम हो सकता है इसके बाद। बंदा क्या करेगा, अपने इनकम में से 1 लाख रुपए इंडेक्स फंड में या किसी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। मतलब उसका जो मंथली इनकम है 4 से 5 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख, मात्र 1 लाख रुपए उसे SIP में इन्वेस्ट करना है। मान लो 25 की उम्र में ऐसा वो करना शुरू करता है एंड बाकी जो 3-4 लाख रुपए हैं वो जो करे उसकी मर्जी, जैसे एंजॉय करे खर्च करे। अपने इनकम में से बस 1 लाख रुपए उसको हटा देना है SIP के लिए। अगर लगातार वो SIP में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता रहता है 10 साल तक, 15% का रिटर्न उसे मिल रहा है इस पे, तो वो अमाउंट 10 सालों में 2,78,00,000 रुपए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 20 साल का चेक करते हैं। तो अब भैया 20 साल में कितना होगा? 2 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ हो जाएगा, 6 करोड़ हो जाएगा और कितना होगा?
यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ऐसे ही इसको 8वां अजूबा नहीं कहा जाता है। 20 साल में वो अमाउंट हो जाएगा 15 करोड़ 15 लाख रुपए। नॉट बैड, नॉट बैड, Not bad, not bad. अब क्या करते हैं हम लोग 30 साल का देखते हैं। क्या पता बंदा गलती से 30 साल के लिए छोड़ दे, भूल भाल जाए, बहुत पैसा है उसके पास ऑलरेडी। मेरे पास बहुत पैसा है। 30 साल में ये अमाउंट हो जाएगा 70 करोड़ रुपए डायरेक्ट, 5 गुना। अब मान लीजिए उस बंदे को ना लालच आ गया, उसने सोचा कि भैया अब हम 10 साल और वेट करेंगे, क्या पता और बढ़िया पैसा मिल जाए। उसने 10 साल और वेट किया, 40 साल तक वेट किया, यही अमाउंट बनकर हो जाएगा 314 करोड़ रुपए। अमाउंट बन चुका है 314 करोड़ रुपए। एंड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा। उसका इन्वेस्टेड अमाउंट मात्र 4 करोड़ 80 लाख रुपए होगा। भाई 315 करोड़ रुपए वो लोग भी नहीं कमा पाते हैं जो जीवन भर मेहनत करते हैं। 100 करोड़ तक जाते जाते वो भी कई बार निपट जाते हैं, लेकिन ये बंदा बैठे बैठे 315 करोड़ रुपए कमा लेगा। यहां पर बंदे को कुछ नहीं करना है, अपना इनकम सोर्स स्टेबल करना है 4 से 5 लाख रुपए का। इतना तो भैया टैलेंटेड होना पड़ेगा, राइट? बात तो सही है। तुम 300 करोड़ के मालिक बनना चाहते हो, एटलीस्ट 1 लाख तो इन्वेस्ट करोगे। और 1 लाख अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए कमाओगे, तब तो इन्वेस्ट करोगे 1 लाख रुपए। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि 4 से 5 लाख रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो कि 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। 1 लाख कमाओगे ही अगर, तो 1 लाख इन्वेस्ट कैसे करोगे? अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या 15% का रिटर्न रेट पॉसिबल है? तो भाई ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इंडेक्स फंड कंपनीज हैं जो कि क्लेम करते हैं उनका 5 से 10 सालों का रिटर्न रेट 20 से 30% तक है। तो उस हिसाब से 15% तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और अगर आप डेटा ही देखना चाहते हो तो निफ्टी 50 का अगर 20 इयर्स का रिटर्न रेट देखोगे तो यह है 17%। तो भैया एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो भी लेकर चलते हैं तो निफ्टी 50 का ही हम 10 सालों का एवरेज देखते हैं तो ये 13% है। इस हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो भी ये अमाउंट 163 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए 40 सालों तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 4 करोड़ 80 लाख रुपए। जबकि अगर 13% के रिटर्न रेट के हिसाब से भी देखोगे तो ये अमाउंट बन जाएगा 163 करोड़ रुपए। वन थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पर पेट काट कर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मतलब आप 1.5 लाख कमा रहे हो, उसमें से 1 लाख आप इन्वेस्ट करते रहो, नहीं। प्लीज पहले खुद का कोई इनकम सोर्स एस्टैब्लिश करो जो कि 5 से 10 लाख रुपए का मिनिमम होना चाहिए, और उसके बाद आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपका बर्डन कम हो जाएगा, समझ रहे हो? लोगों में ना पेशेंस नहीं होता, जैसे ही थोड़ा ज्यादा अमाउंट देखते हैं तुरंत निकाल लेते हैं। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसे होंगे तो ये अमाउंट आपको एक्स्ट्रा लगेगा, एंड ये जब SIP में जाते जाएगा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनकर फ्यूचर में आपके पास आएगा। तो पहले अमीर बनो, 5 से 10 लाख रुपए महीना कमाओ, और उसके बाद 1 लाख रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। उसको आप नॉर्मली सेविंग्स में ही डालोगे या फिर खर्चा कर लोगे, उसको आप SIP में डाल दो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया 5 से 10 लाख रुपए कमाना कोई छोटी बात है। तो यार इंसान किस लिए मेहनत करता है? डेफिनेटली हाई लेवल इनकम पाने के लिए। जिस इंसान में पैसों की भूख है वो किसी भी तरह से 5 से 10 लाख रुपए तो कुछ दिन में कमा ही लेगा। मतलब वो 5 से 10 लाख रुपए का इनकम तो करेगा ही करेगा, वो फिक्स है, अगर उसके अंदर भूख है पैसे कमाने की। लोग IIT की तैयारी करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई बंदा है जो कॉर्पोरेट में हाई लेवल का जॉब पाना चाहता है ना, सब ज्यादा इनकम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है जब आपके पास पैसे आ जाते हैं उसके बाद का तरीका है। बाकी एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको और देना चाहता हूं कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्टर मिस्टेक्स कर सकते हैं। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, यूट्यूब पर जितने भी फाइनेंस गुरु हैं, किसी की बातों पर ना ब्लाइंडली अंधों की तरह कभी ट्रस्ट मत करना। जब बात आए पैसे इन्वेस्ट करने की तो खुद से भी रिसर्च जरूर करो, वीडियो देखो, नॉलेज लो, जितना हो सके नॉलेज लो, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आए तो खुद से भी वेरीफाई जरूर करो, खुद से भी रिसर्च जरूर करो। ये आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाएगी और बहुत काम आएगी। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फाइनेंस, मनी मेकिंग एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को ना शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, राम राम।